हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न में हिंदी संस्कृत की फैकल्टी हूँ। आज हम कक्षा 10वीं का तोप लेसन का बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का नाम है स्पर्श और तोप है और उसके लेखक हैं वीरेन डंगवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे कि तोप क्या है। कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक हुकूमत को दिखाने के लिए कंपनी बाग एक जगह थी जहां पे एक बगीचा था, वहां पे अपनी हुकूमत, अपना स्थापत्य दिखाने के लिए तोप खड़ी करवाई और उसके बाद वो तोप वहां रखवाई और उसको सैलानी और दूसरे पर्यटन लोग या बच्चे उसे देखने आते थे और वो बताती थी कि किस तरह हमने लोगों को मार गिराया। तो इस तरह से उस तोप के बारे में इस लेसन में कविता के माध्यम से बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं उसका थोड़ा बहुत सारांश। पाठ प्रवेश में देखेंगे प्रतीक और धरोहर, इन चीजों में कुछ डिफरेंस है। वो क्या है? प्रतीक का मतलब होता है निशानी के तौर पर किसी को रखना, और धरोहर का मतलब होता है विरासत। दो तरह की चीज होती है, एक वह जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन पुरानी चीजों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से क्या गलती हुई और उसमें क्या, उस नई पीढ़ी को उसमें क्या करने की जरूरत है, तो जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो निशानियों का वर्णन है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया, परंतु धीरे धीरे वो हमारे पर शासन करना स्टार्ट कर दी। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। देश को फिर से देश को फिर से आजाद कराने का सपना देखने वाले जाबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को बेकार कर दिया। फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म न जताए। जिसके इरादे अच्छे ना हो, यहाँ फिर से वही परिस्थितियां बने जिसके घाव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ की तोप आ रही है। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से प्राप्त हुआ, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं, तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं उस जमाने में बहुत ही ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को मार गिराया था। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीतें करती है, गपशप करती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गोरैये, तोप के अंदर घुस जाते हैं। वह हमें बताना चाहती हैं कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं बनी रहती। इसीलिए इस तोप के माध्यम से ये बताया गया है। तो कुछ जो हमारे पैराग्राफ है, इसमें 2 ही पैराग्राफ है, उसके कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दे गए हैं। तो अभ्यास प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंपनी बाग के मुहाने पर धरी रखी है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल देखरेख, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में 2 बार चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। अब यहाँ 2 बार कब चमकाई जाती है? जब हमारे देश में 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और उसके बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये 2 दिन इसकी सफाई की जाती है, चमकाई जाती है। कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी पर्यटक, उन्हें बताती है तोप बड़ी जबर यानी जबरदस्त है। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, उस जमाने में वीरों के उनको खत्म करा था। इस तरह से ये पैराग्राफ है, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है। 1857 की तोप का क्या आशय है? तो ये तोप
1857 रुपए में बनी थी? नहीं। ये 1857 लोगों पर चली थी? नहीं। 1857 के संग्राम की याद दिलाती है, बिल्कुल लड़ाई की याद दिलाती है, और रखरखाव के लिए भी नहीं। तो आंसर है हमारा ग, 1857 के संग्राम युद्ध की याद दिलाती है। फिर है सेकंड, 1857 की तोप लोगों को क्या बताती है? ये बहुत भीषण थी, उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उसने क्रांतिकारियों को भून डाला था, उसने भयंकर गोले दागे थे, तो उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे से क्या आशय है? अच्छे अच्छे वीरों की यशोगाथा? नहीं। महान शूरवीरों के छितड़े, अच्छे अच्छे वीरों के झंडे, महान शूरवीरों के वस्त्र। तो अच्छे अच्छे जो हमारे देश के शूरवीर थे उनके चितड़े उड़ा दिए थे, उन्हें नष्ट कर दिया था, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, तोप किन्हें अपनी बातें बताती है? कोयल को, सूरमाओं को, चिड़ियों को, सैलानियों को। तो जो भी सैलानी या पर्यटक वहां घूमने आते हैं वहां उनको ये बात बताती है। सूरमाओं का अर्थ है अत्याचारी, कायर, वीर भारतीय सैनिक और अंग्रेजी। हमारे भारतीय सैनिकों को खत्म करा था, इसलिए यहाँ पे सूरमाओं का वही अर्थ है। काव्यांश में किन बातों से पता चलता है कि तोप अब शक्तिहीन हो गई है? लड़कों द्वारा तोप पर घुड़सवारी करना, बिल्कुल सही है। तोप पर बैठकर चिड़ियों का गपशप करना, गोरियों का भीतर घुस जाना, उपरोक्त सभी। तो अब शक्तिहीन हो गई है तो वहां अंदर घुस करके चिड़ियाएं बैठ करके गपशप करती है, ये इसका सही आंसर है। वैसे तो नेक्स्ट है, सुबह शाम कंपनी बाग में कौन आता है? सैलानी, चिड़िया, गोरैये, छोटे बच्चे, सूरमा, उपरोक्त सभी। तो सुबह शाम आते हैं सैलानी। अब कुछ प्रश्न है, इनके आंसर हम देंगे। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए, ताकि वो हमारी, हमने पहले भी पढ़ा कि वो हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों से क्या गलती हुई है और उसे दोहराया नहीं जाए। तो हम देखते हैं, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीजें हमारी धरोहर हैं, जिन्हें देखकर या जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मान होता है और ये चीजें हमें तत्कालीन उस समय की स्थितियों की जानकारी देती है, साथ में हमें बताती है, दिशा निर्देश भी देती है। नई पीढ़ी और अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखें। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखा जाता है। नेक्स्ट है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? ये कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है कि ये तोप 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना द्वारा प्रयोग की गई थी। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था, सैनिकों को मार डाला था। ये तोप बहुत ही जबरदस्त थी। ये तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर अब रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया, गोरैये इसके भीतर घुस जाते हैं। ये तो मैं बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका मुंह बंद होता है, एक दिन वो धराशायी होता है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धराशायी का मतलब होता है निस्तेज होना, यानी खत्म होना। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कि सुबह शाम बाग में रहने वाली आने वाले सैलानियों को सीख देती है कि मैं बहुत ही बहादुर थी, जबरदस्त हूँ। यद्यपि शुरू में मेरा प्रयोग देशभक्तों के विरोध में किया गया था, मैंने इसे बेमन से स्वीकार किया, लेकिन बाद में मेरा जीवन धन्य हो गया जब मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े बहादुर अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी, अर्थात उन्हें नाको चने चबवा दिया, उनकी कुटिल कूटनीति का सबक सिखाया था उन्हें। बाद में वो उन्हें ही मारने के काम आई थी। नेक्स्ट, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी है। वे अवसर कौन से होंगे? ये दोनों ही तिथियां हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाई जाती है। इन्हें हमें राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानते हैं। देश पूरी तरह से राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर इस तोप को भी चमकाया जाता है, क्योंकि ये तोप हमारे विजेता और आजादी की प्रतीक है, एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन चुकी है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले, लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों की याद दिलाई जाए। इसलिए ये 2 दिन है जब इसको चमकाया जाता है। नेक्स्ट,
तोप इस पाठ में वर्णित तोप कहाँ रखी गई है, इसको वहां किसने रखवाया? तोप पाठ में वर्णित पाक ये है बाग के, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पे रखी गई है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था। इसी बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय रखवाया, ताकि वह भारतीयों का मनोबल कुचल सके, भारतीयों को ध्वस्त कर सके। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा तोप रखवाने का उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेज भारत पर शासन करते हुए अत्याचार कर रहे थे। भारतीयों द्वारा जब अपनी आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का रास्ता अपनाया गया, तो उन्होंने कंपनी बाग में तोप रखकर असंख्य भारतीयों को इस तोप से उड़ा दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट है, कंपनी बाग की तोप को साल में 2 बार चमकाने का उद्देश्य क्या था? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो लोगों को जो इस तरह से यातना मिली, स्वतंत्रता पाने के क्रम में लोगों को जो हर तरह की यातना सहते हुए मृत्यु को गले लगाना पड़ा, ऐसे कार्यों को याद करने के लिए और आजादी का मूल्य समझने के लिए यह चमकाई जाती थी। नेक्स्ट, कंपनी बाग में आने वाले सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती है? कि मैं बहुत जबरदस्त हूँ और मैं बहुत जबरदस्त थी। किसी जमाने में लोगों की अच्छे अच्छे शूरवीरों को मार के रहा था, लोगों की नींदें उड़ा दी थी, ये तोप बताती थी। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में, किन सूरमा और जमाने की बात कर रही, तो इस कविता में अच्छे अच्छे सूरमा और जमाने के माध्यम से है उन भारतीय वीर सैनिकों प्रेमियों के बारे में, क्रांतिकारियों की बात की गई जिन्होंने आजादी की, गुलामी और अत्याचार का विरोध करते हुए बगावत की, उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। इसमें हजारों वीर मारे गए। जिन वीरों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया था, उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। कविता में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अर्थात 1857 और उसके आसपास की बात की गई है। तो नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की स्थिति में क्या क्या बदलाव आया है? तो अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की दशा में बहुत बदलाव आया है। अंग्रेजों के समय कंपनी में अंग्रेजों का आतंक छाया रहता था। इस बाग के मुहाने पर रखी तोप गरज उठती थी, लोग वहां जाने से डरते थे, बचते थे। आजादी के बाद कंपनी बाग की स्थिति विरासत जैसी हो गई। अब वहां आने जाने के लिए ना कोई प्रतिबंध है, ना कोई डर है। लोग पर्यटन स्थल मानकर वहां घूमने आते हैं, बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट, कवि तोप को बच्चों और चिड़ियों के खेलने की वस्तु मात्र बताना चाहता है। इस बहाने कवि क्या दर्शाना चाहता है? तो तोप कविता के माध्यम से 1857 में जिस तोप ने बड़े बड़े शूरवीरों को मृत्यु की नींद सुला दिया था, आज वह तोप खुद दयनीय हालत में, जिस तोप के नाम पे लोग फटने से, उसके आसपास फटकने से भी डरते थे, उसी तोप पर आज बच्चे घुड़सवारी कर रहे हैं। उनके उतरते ही चिड़िया अपना मनपसंद जगह बना लेती है। इसके माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीयों के मन में अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई डर नहीं रह गया है। कोई आतंक, डरा धमकी कर मनुष्यता को नहीं जीत सकता। इस तरह से नेक्स्ट है, कंपनी बाग और तोप को विरासत में मिली हुई क्यों बताया गया है? कंपनी बाग द्वारा बताया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बड़ी चर्चा की गई। इसी बाग के मुहाने पर एक तोप रखी गई, जिसका भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए किए गए विरोध को कुचलने में किया गया। भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद ये तोप और बाग विरासत में हमें मिले। जिस प्रकार विरासत में मिली वस्तुएं आने वाली पीढ़ी को उसकी स्थितियां बताती है, उसी समय की यादें तरोताजा करती हैं। दूसरी ओर प्रेरणा स्रोत के रूप में भी, कि इस तरह की गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। कंपनी बाग और तोप की विरासत के समान ही हमें अंग्रेजों के अत्याचार की याद दिलाते हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है, क्या संदेश मिलता है? तो जैसे हमें अपने विरासतों की रक्षा करते हुए उसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इसके अलावा हमें अपनी शक्ति और धन का घमंड किए बिना सभी विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। अपनी शक्ति से कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। शक्ति के बल पर मानव को अधिक दिन तक दबाया नहीं जा सकता। बुरे कार्यों को प्रयुक्त शक्ति का अंत करने के लिए लोगों को एकजुट करने और बलिदान देने के लिए तैयार रहने का भी संदेश वो देती है, कि सभी को बुराई के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है और ये कविता थी। तो ऑल द बेस्ट सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए, और आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।